सो ये गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 61 लेके आए हैं और ये इंग्लिश से संबंधित होंगे। तो पिछले कुछ दिनों से कमेंट आए थे सर इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट लेके आइए, तो आज हम फाइनली इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और इसमें से हम वैसे प्रश्न को बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको गलत वर्ड को चूज करना है। ये चार ऑप्शन में कौन सा वर्ड गलत है, गलत मीनिंग है, मतलब उसका स्पेलिंग गलत है, उसको आपको चूज करना है, गलत स्पेलिंग वाला वर्ड। ऑप्शन में दिया बिलीव, रिसीव, कॉन्डोन, सिमेट्री। तो आपको इसमें से गलत कौन सा वर्ड लग रहा है आपको? बिलीव, रिसीव, कॉन्डोन, सिमेट्री। पहले हमें इसका आंसर बता देते हैं, उसके बाद बाकी इसके अलावा जो भी है ऑप्शन में उसे भी देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री ऐसे नहीं होता, एस नहीं होता, सिमेट्री में सी से शुरू होता है, CEMETRY। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान आप लोग जानते ही होंगे। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो यहाँ पे सी से शुरू होता है सिमेट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया था एस से शुरू होता है सिमेट्री, जो कि ये गलत है। इसके अलावा इसको आपको याद रखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, सी से शुरू होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास है, कोई किसी पे बिलीव करता है, विश्वास। और रिसीव मतलब जानवे करते हैं क्या? प्राप्त करना। कोई कोई चीज़ रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो रिसीव मतलब प्राप्त करना होता है। और कॉन्डोन मतलब होता है माफ़ करना। कॉन्डोन मतलब क्या होता है? माफ़ करना। ठीक है, देखिए यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा था। इनकरेक्ट अगर आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप लोग को गलत वर्ड को चूज करना है। अगर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ जाएगा आप लोग को सही वर्ड चूज करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ जाएगा तो आप लोग को गलत वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का आपको मीनिंग बताना है कि ए पीस ऑफ केक है ना, ए पीस ऑफ केक। इसका मीनिंग होता है कि बहुत मतलब आसान है ना, आसान सा काम। मान लीजिए आसान सा काम, कोई भी आसान काम मान लीजिए है ना, अति आसान समझिए ना, आसान इसका अर्थ होता है। तो इसी तरह के अर्थ वाले इसमें से चार ऑप्शन में कौन से होंगे? टू बी डिफिकल्ट, आसान का बात हो रहा है, डिफिकल्ट कहाँ से आ जाएगा? करेक्ट, यहाँ ये भी नहीं होगा। स्वीट, मिठाई तो कहाँ से आएगा? तो यहाँ टू बी ईजी है ना, ईजी यानी कि आसान। तो ए पीस ऑफ केक जो इडियम है इसका अर्थ होता है टू बी ईजी। क्या? टू बी ईजी। ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत सा आसान है, अति आसान। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक है ना। इस ब्लैंक जो यहाँ पे है ब्लैंक, इसको आपको फिल करना है। इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड यहाँ पे सटीक बैठेगा उसी को आपको चूज करके वहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर स्टिल रिमेन्स द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट ... परफॉर्म्ड ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट। जो शेक्सपियर के जो ड्रामा थे वे देखिए अधिकतर पढ़े जाते हैं, रीड पढ़े जाते हैं और परफॉर्म भी किए जाते हैं। कैसे? कैजुअली, मेनली, नैरोली या वाइडली। कौन सा वर्ड यहाँ पे बैठेगा सुटेबल? तो पहले ही चारों में से इसका अर्थ जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, तभी है ना हम लोग पता कर पाएंगे यहाँ पे कौन सटीक वर्ड बैठेगा यहाँ पे, है ना। तो शेक्सपियर के जो ड्रामाटिस्ट होते हैं बहुत सारे पढ़े भी जाते हैं, परफॉर्म भी किए जाते हैं। तो कैजुअली किए जाते हैं, मेनली किए जाते हैं, नैरोली किए जाते हैं, वाइडली किए जाते हैं। सबका हम मीनिंग बताते। देखिए इसका आंसर बता देते, पहले डी हो जाएगा, यानी कि वाइडली। वाइडली मतलब तो व्यापक रूप से, क्या? व्यापक रूप से परफॉर्म भी किए जाते हैं ना, ड्रामा को ड्रामाटिस्ट के द्वारा परफॉर्म भी किया जाते हैं, पढ़े भी जाते हैं, तो व्यापक रूप इसका हो जाएगा। लेकिन कैजुअली का मतलब क्या होता है? संयोग से, ऐसा थोड़े कि संयोग से कोई चीज़ होता है। उतना बड़ा शेक्सपियर है तो है ना, उसका जो ड्रामा है, पुस्तक है, उसको पढ़े जाते हैं और जो ड्रामा है उसको ड्रामाटिस्ट के द्वारा उसको ड्रामा को किए जाते हैं व्यापक रूप से, है ना कि संयोग रूप से। संयोग से ये तो होगा नहीं। मेनली मुख्यतः है ना, ये मुख्यतः ये नहीं होगा सुटेबल। नैरोली मतलब होता है कि थोड़ा सा, ये तो थोड़े होगा कि थोड़ा सा उसका ड्रामा किया ये वो। तो मेनली मुख्य रूप से सटीक वर्ड हमको क्या दिख रहा है? वाइडली, यानी कि व्यापक रूप से है ना उस ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापक रूप से यानी कि वाइडली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। फुल ऑफ पीपल क्या है? फुल ऑफ पीपल। इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है फुल ऑफ पीपल यानी कि घना आबादी वाला। क्या? घना आबादी वाला, घना आबादी वाला। ठीक है, फुल ऑफ पीपल्स। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा? पॉपुलर होगा या पॉपुलस होगा
या प्रोमिनेंट होगा, या पोरस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉपुलस। पॉपुलस का भी मीनिंग वही होता है, घना आबादी वाला, है ना। फुल ऑफ पीपल का मतलब अर्थ होगा पॉपुलस। आप पॉपुलर में जानबे करते क्या था, प्रसिद्ध, है ना, वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, ये तो होगा नहीं। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट वाला होता प्रमुख, क्या था, प्रमुख। और उसका आता पोरस, पोरस वाला था कोई छिद्रयुक्त, छिद्रयुक्त कोई जगह होता है ना, छिद्र, छेद समझते ना, छिद्रयुक्त पोरस वाला होता है। अब प्रोमिनेंट वाला प्रमुख होता है, अब पॉपुलर वाला प्रसिद्ध होता है। लेकिन फुल ऑफ पीपल यानी कि घना आबादी वाला को हम लोग कहेंगे पॉपुलस। क्या कहेंगे, पॉपुलस। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम हम लोग पढ़ते हैं ना, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द लोग पढ़ते हैं ना हिंदी, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम वही है। रिलीज, है ना, रिलीज का आपको बताना सिनोनिम क्या होगा। इसका मीनिंग आपको पहले समझना पड़ेगा। रिलीज में होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, आज़ाद करना, मुक्त करना, है ना, कोई चीज़ रिलीज कर दिया, है ना। फिल्म रिलीज होता है ना, फिल्म रिलीज कर दिया, मुक्त हो गया फिल्म, सब तब देखेंगे हम ना, रिलीज होगा ना फिल्म देखेंगे, तो ये रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। अभी इस चार ऑप्शन में देखिए कि इसी तरह के रिलीज के जो अर्थ है मुक्त होना, मुक्त करना, इस तरह के अर्थ वाले शब्द कौन सा है। होल्ड होगा, ये तो पकड़ के रखता है, होल्ड करके। फ्री, कैप्चर, कीप। आपको क्या लग रहा है इसी तरह के अर्थ वाला, हमको यहाँ दिख रहा है फ्री। फ्री मतलब एक तरह से होता है आज़ाद कर देना, है ना, उसको आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, आज़ाद करना, है ना। इसका भी अर्थ वही है जो अर्थ रिलीज का है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्री। रिलीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना। तो आप इसको याद रखना है। लेकिन मेन इंग्लिश में होता है कि वर्ड को आपको अच्छा से देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। वर्ड का मीनिंग पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। जिस तरह रिलीज, रिलीज में जन्मिन करते हैं क्या होता है, तो कैसे बनाएंगे, हम लोग जानते हैं रिलीज में होता है आज़ाद कर देना। तो उसी तरह के वर्ड हमको दिख रहा है, होल्ड पकड़ के थोड़े होगा, कैप्चर थोड़े होगा, कीप थोड़े होगा, फ्री होगा। फ्री मतलब एक तरह वही होता है आज़ाद कर देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम, यानी उल्टा शब्द हम लोग पढ़ते हैं ना, एंटोनीम, सिनोनीम इंग्लिश में होता है, पर्यायवाची शब्द उल्टा शब्द, मतलब इंग्लिश में होता है सिनोनीम, एंटोनीम। एंटोनीम मीनिंग उल्टा शब्द है, आपको बताना अपोजिट वर्ड। फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट का मीनिंग पहले आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। फ्रेट, फ्रेट का मीनिंग, इसका पहले मीनिंग आपको देखना पड़ेगा। फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है मतलब खींचना, एक तरह ना समझते हैं उसको बोलते हैं कुढ़ना। आदमी को कुढ़ता है पूरा, है ना, पूरा उसको देख के कुढ़ना समझिए, या ना तो खींचना या झल्लाहट, इसका मीनिंग होता है। हिंदी में वर्ड सब इतना खतरनाक है ना, झल्लाहट या खींचना, कुढ़ना। तो इसका उल्टा आपको बताना है। प्लीज़, बॉदर, डिस्टर्ब, वरी, है ना। सबको पहले मीनिंग बताते हैं। बॉदर मतलब होता है तंग करना, भैक्स मतलब भी तंग करना होता है। बॉदर में तंग करना, डिस्टर्ब में जन्म करते क्या था, परेशान करना है हमको, डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो, ये कहाँ सही है। डिस्टर्ब मतलब क्या होता है, परेशान करना। वरी मतलब होता है चिंता, ना डोंट वरी, चिंता मत करो। तो ये वरी मतलब क्या था, चिंता। अब प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, खुश होना या आनंद, है ना, आनंद होना, खुश होना, है ना, एक तो वही वर्ड है, समझिए आप। तो देखिए यहाँ कुढ़ना है, खींचना है ना, कुढ़ना, खींचना, पूरा गुस्सा में पूरा ही रहेगा, तो उसका अपोजिट क्या होगा, खुश होना ही होगा ना। तो यहाँ प्लीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्लीज। बॉदर तो होगा नहीं, बॉदर का मीनिंग हो तंग करना। जो कुढ़ना, खींचना, तो तंग उसका अपोजिट थोड़े होगा, परेशान करना ये भी नहीं होगा, चिंता ये भी नहीं होगा। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्लीज, है ना। प्लीज की जगह यहाँ डिलाइट भी लिखा आएगा, डिलाइट, इसका आंसर डिलाइट भी होगा ना, अपोजिट। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है। फ्रेड मतलब भी कुढ़ना, खींचना, झल्लाहट, उसका अपोजिट प्लीज या डिलाइट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको गलत वर्ड को चूज करना है। कौन सा वर्ड गलत है, ग्रेसफुल, गवर्नमेंट, ग्रेसियस, गवर्नमेंट। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसे लिखा नहीं जाए, गवर्नमेंट कैसे होता है, GOVER एन, MENT, गवर्नमेंट। यहाँ एन होता है एन, लेकिन यहाँ देखिए एन नहीं दिया हुआ, GOVER MENT, है ना। तो यहाँ पे एन होता है, GOVER एन, गवर, तब फिर MENT है, एन साइलेंट आता है, लेकिन यहाँ एन दिया ही नहीं है, तो गवर्नमेंट में एन होता है। इसका मतलब होता है सरकार। गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार, है ना। इसको आपको याद रखना है, गवर्नमेंट मतलब सरकार। इसके अलावा ग्रेसफुल, सबका मीनिंग हम बता देते हैं, इसको रुकिए मिटा देते हैं। इसका आंसर हम बता दिए, क्या गवर्नमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया था, ठीक है। आंसर डी, गवर्नमेंट। कैसे होता है हम वो भी बता दिए। ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल मतलब होता सुखद, है ना, सुखद।
गवर्नमेंट होता है कि मतलब गवर्नमेंट एक तरह ना तो स्वादिष्ट भोजन जो पसंद करता है ना, स्वादिष्ट भोजन जो पसंद करता है, एक तो वो उसको हम लोग कहेंगे गवर्नमेंट। स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वाला, स्वादिष्ट भोजन पसंद करने वालों को हम लोग गवर्नमेंट बोलेंगे। ग्रेसफुल मतलब सुखद होता है। और उसके अलावा कौन सा बच गया, ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब होता है दयाशील, है दया भाव, दयाशील। ग्रेसियस मतलब होता है दयाशील। अब गवर्नमेंट बता दिया सरकार, गवर्नमेंट मतलब सरकार, इसमें एन छुटा था हुआ, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया था। ठीक है, यहाँ एन लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ग्रामेटिकल एरर दिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर से पार्ट में डिवाइड है। यहाँ ए कैसे, यहाँ ए नहीं होगा, ये गलती से हो गया ये वाला, रुकिए, यहाँ ई नहीं होगा, है ना, इसको हटा दीजिए, 2 बार ये हो गया। ये एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये फिर अलग पार्ट है यहाँ से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलग पार्ट है, फिर ये अलग पार्ट है, यानी 4 पार्ट में डिवाइड है। इसी तरह क्वेश्चन आप पूछते हैं ग्रामेटिकल एरर से, है ना, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, गलत है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर। जितने भी ओल्ड फर्नीचर है उसको हमको रिप्लेस करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे आपको गलत कहाँ पे दिख रहा है, आपको चूज करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर। वर्ड यहाँ फर्नीचर आपको दिख रहा है, ये बता दें हम पहले आपको। फर्नीचर, ये फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है इसका प्लूरल, है ना। तो ये क्योंकि एक अनकाउंटेबल है इसलिए इसका प्लूरल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर का में एस लगा के प्लूरल बना दिया, फर्नीचर्स कर दिया, जो कि गलत है। तो किस पार्ट में गलत है, द ओल्ड फर्नीचर किस पार्ट में, सी वाला पार्ट में, सी वाला पार्ट में है। तो सी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला पार्ट में, यहाँ फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, एस नहीं लगेगा, है ना, यहाँ प्लूरल नहीं होगा, फर्नीचर नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फास्टेन, फास्टेन इसका मीनिंग आपको बताना है ना। और एक बात, इसको हम अभी इसीलिए बताए, इसको फास्टेन नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पे टी साइलेंट रहता, फासन, क्या पढ़ा जाएगा, फासन, फासन, फासन। इसका आपको एंटोनिम बताना है। क्या एंटोनिम, यानी उल्टा शब्द। फासन का अर्थ होता है जकड़ना, बांधना, है ना, कोई भी चीज़ को जकड़ के रखना, जकड़ना हुआ, एक तरह का बांधना हुआ। फासन, फासन मतलब बांधना। इसका आपको एंटोनिम उल्टा बताना है। रिलीज, कैच, अटैच, कनेक्ट। देखिए पकड़, जकड़ना, बांधना, एक तरह देखिए कनेक्ट मतलब होता है जोड़ना, अटैच मतलब एक तरह वही जोड़ना, कैच मतलब पकड़ना, लेकिन यहाँ उल्टा हमको मतलब करना है। तो यहाँ रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है पता ना, रिलीज मतलब मुक्त कर देना, जिसको पकड़ के आप रखे हैं तो उसका उल्टा, उसको आज़ादी कर देंगे तब ना उसका उल्टा हुआ, पकड़ के ना रखना यानी उसको आज़ाद कर देना, मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना, फ्री कर देना। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलीज। फासन का अपोजिट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको फास्टेन नहीं पढ़िएगा आप लोग, वहाँ टी साइलेंट रहता है। ये सब वर्ड अपवाद में है बहुत सारे, जिसमें से कुछ कुछ लेटर साइलेंट रहता है। जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं KNIFE, पहले हम लोग इसे पढ़ते थे केनाइफ, केनाइफ मतलब चाकू केनाइफ मतलब चाकू, लेकिन यहाँ केनाइफ नहीं पढ़ा जाएगा, नाइफ पढ़ा जाएगा, है ना, यहाँ केल साइलेंट रहता है। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें अपवाद में, जिसमें ऐसे कोई ना कोई लेटर साइलेंट रहता है। जिस तरह गवर्नमेंट में तो एन साइलेंट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को बता दिए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग सब्जेक्ट का प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसे डाको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। एक बार रिपीट हम करा देते हैं सभी प्रश्नों को, है ना, स्पीड से। फासन का अपोजिट रिलीज, यहाँ पे चूज करना था ग्रामेटिकल एरर, तो यहाँ फर्नीचर से नहीं होगा, फर्नीचर ही होगा। उसके बाद इनकरेक्टली था गवर्नमेंट, यहाँ एन नहीं था। फ्रेट, फ्रेट का अपोजिट रिलीज ही होता है ना, रिलीज कहते हैं प्लीज होता है। उसके बाद रिलीज का सिनोनिम बताना है। रिलीज का सिनोनिम फ्री होता है। अब फुल ऑफ पीपल यानी घना आबादी वाला, पॉपुलस हो जाएगा। उसके बाद शेक्सपियर, यहाँ पे उसका जो ड्रामा होते हैं उसको पढ़े भी जाते हैं और परफॉर्म भी किए जाते हैं वाइडली यानी कि व्यापक रूप से। उसके बाद ए पीस ऑफ केक यानी कि टू बी ईजी, बहुत आसान।
और उसके बाद बता दीजिए गलत कौन था, सिमेट्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।